सभी विद्यार्थी गुड मॉर्निंग। यूजीसी नेट सरस्वती एकेडमी पेपर 2 एजुकेशन PYQ पेपर 2 एजुकेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वास्थ्य से संबंधित अवस्था के बारे में विवरण देता है। इसमें 4 विकल्प आपके हैं। इसमें आपको बताना है मॉडल है, अधिनियम है, अधिनियम और मॉडल अधिनियम। इसमें आपका पहला विकल्प सही होगा। और अगला प्रश्न आपका 23 है, प्रबंधन के विचारकों की निम्नलिखित सूची में से किसने विविधता के सिद्धांत को विकसित किया। इसमें आपका बी विकल्प सही है। पीटर ड्रकर होगा या एडवर्ड डेमिंग होगा या फिर हेनरी फेयोल होगा, माउंटन और ब्लैक होगा। बी विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपका है, शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए क्या आवश्यक है। इसमें विकल्प आपके दिए गए हैं। ये विकल्प संस्था की पहुंच, शिक्षकों से समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, सहपाठियों की सहायता और परामर्शदाता का समर्थन। बी विकल्प आपका शिक्षकों का रवैया, अध्यापन में शिक्षकों की दक्षता और प्रशासकों का समर्थन। अगला, सहपाठियों के समूह का समर्थन, शिक्षकों की दक्षता, प्रधानाचार्य का समर्थन, माता पिता की भागीदारी और परामर्शदाता का समर्थन। अगला डी, हेतु शिक्षकों की दक्षता, शिक्षकों का रवैया, कक्षा और कंप्यूटर। इसमें आपका ये विकल्प सही दिया गया है। शिक्षा को समावेशी बनाने के लिए क्या आवश्यक है, ये विकल्प आपका है। ये विकल्प आपका सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुल गुणवत्ता प्रबंधन TQM, इसका फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के सिद्धांत में PDCA का क्या अर्थ है। इसमें आपको बताना है। इसमें आपका जो है सही है। बी विकल्प आपका इसमें सही है, प्लान डू चेक एक्ट। अगला प्रश्न आपका दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत के मूल तत्व को बताता है। ये विकल्प आपका है, अवकाश का समय, काम करने का माहौल, कर्मचारियों के बीच सामंजस्य और नियोक्ता के साथ संबंध। और अगला है, नियमित काम, पदानुक्रमित संरचना, प्रेरणा और दंड। और सी विकल्प आपका है, विज्ञान सहयोग, व्यक्तिगत दक्षता स्तर, अनुभव आश्रित या व्यवहारिक नहीं। और डी विकल्प आपका दिया गया है, काम के घंटे, काम से लाभ, कार्य विनिर्देश और अवकाश समय का लाभ। इसमें आपका जो है सी विकल्प दिया गया है सही। अगला है 27, निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। गुलिक और यूरिक, एल्टन मेयो और FW टेलर, पीटर ड्रगर। इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है। अगला आपका है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को तर्क आर कहा गया है। आपको बताना है इसमें पहला सही है, दूसरा गलत, दूसरा सही है या पहला सही है। आपके 4 विकल्प दिए हैं। इसमें ए अभिकथन, NAAC नैक उच्च शिक्षा के केवल उन्हीं संस्थानों का आकलन करता है और उन्हें मान्यता देता है जिन्होंने अपनी स्थापना के 6 साल पूरे कर लिए हैं या जिनके स्नातक के 2 बैच उत्तीर्ण हैं। तरकार दिया गया है, IQAC छात्रों को नए प्रारंभ किए जाने योग्य पाठ्यक्रम का पता लगाने में और शिक्षकों की भर्ती करने में मदद करता है। इसमें आपका बी विकल्प सही दिया गया है।
अगला प्रश्न 29 2011 की भारत की जनगणना के अनुसार भारत में विकलांगों की कुल संख्या कितनी है? बी 2.68 करोड़ है। 30 प्रश्न आपका दिया गया है। किसी संगठन में संगठनात्मक माहौल कर्मचारियों को कैसे प्रभावित करती है? इसमें आपका बी विकल्प सही, उत्पादकता और प्रेरणा स्तर। अगला प्रश्न आपका दिया गया है 38 प्रश्न है, जिसमें आपको एक कक्षा में समावेशी शिक्षा के आयोजन की प्रक्रिया क्या है? छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन, कक्षा में CWSN की पहचान करें और CWSN की समस्याओं का अध्ययन करें, विधि और दृष्टिकोण को अपनाकर शिक्षण को व्यवस्थित और सुनियोजित करें, हितधारकों को प्रतिपुष्टि करें। इसमें आपका जो है सी विकल्प सही है। इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है। इसमें आपका सी विकल्प सही दिया गया है। बी विकल्प आपका 1 हो जाएगा और सी विकल्प 2 पे आएगा आपका। डी 3rd नंबर पे आएगा और ये 4th पे हो जाएगा, ये 5 पे होगा। ऐसे में फर्स्ट पे बी जो है कक्षा में CWSN की पहचान करें, पहले नंबर पे हो, इसको हो जाएगा। और आपका फिर सी नंबर का होगा CWSN की समस्याओं का अध्ययन करें। पहले आप कक्षा में सी की पहचान करना है, फिर समस्या का अध्ययन करना है, फिर उसके बाद आपका आता है अपनाकर शिक्षण को व्यवस्थित और सुनियोजित करें, फिर छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करें, लास्ट में आपका आएगा हितधारकों की प्रतिपुष्टि दें। अगला प्रश्न आपका आएगा मिलान करने का प्रश्न सुमेलित कीजिए। फर्स्ट सूची को सेकंड सूची से। फर्स्ट सूची में आपका शिक्षा व्यवस्था दिया गया है और फिर सेकंड सूची में शिक्षा व्यवस्था के अर्थ दिए गए हैं। शिक्षा व्यवस्था समावेशी शिक्षा ए में और बी विशिष्ट शिक्षा सी में जो है आपका ऑप्शन है एकीकृत शिक्षा और डी में आपका सामान्य शिक्षा है। और बी विकल्प में आपके जहाँ विशिष्ट ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है, जहाँ बिना विशिष्ट ज़रूरतों वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है और जहाँ दिव्यांग बच्चों को समान कक्षा में विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ाया जाता है। समावेशी शिक्षा जहाँ भी इसमें नहीं मिलान होगा आपका, जहाँ विशिष्ट ज़रूरतों वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। बी विकल्प इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसमें आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा, जहाँ दिव्यांग बच्चों को अलग संस्था में पढ़ाया जाता है। इसमें आपका जो है बी से इसको मिलान करना था। विशिष्ट शिक्षा वाले बालक उसमें आएगा। विशिष्ट शिक्षा को जो है आपको फर्स्ट से मिलान करना है और एकीकृत शिक्षा जो है आपको मिलान करना है। एकीकृत शिक्षा को फोर्थ से आपको मिलान करना, जहाँ दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ाया जाता है। इसमें ध्यानपूर्वक आपको पढ़ाया जाता है। और नॉर्मल सामान्य शिक्षा जो है आपको है जहाँ बिना विशिष्ट ज़रूरतों वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। आपको थर्ड से मिलान करना है। आपका बी विकल्प इसमें सही है।
समावेशी शिक्षा जहाँ विशिष्ट जरूरत वाले बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है। विशिष्ट शिक्षा जहाँ दिव्यांग बच्चों को अलग संस्था में पढ़ाया जाता है। एकीकृत शिक्षा जहाँ दिव्यांग बच्चों को सामान्य कक्षा में विशेष ध्यानपूर्वक पढ़ाया जाता है। सामान्य शिक्षा जहाँ बिना विशिष्ट जरूरतों वाले बच्चों को पढ़ाया जाता है। सामान्य शिक्षा जहाँ सामान्य बच्चों को पढ़ाया जाता है, विशिष्ट जरूरतों वाले बालकों को पढ़ाया जाता है। अगला प्रश्न आपका, आज के लिए इतने ही प्रश्न। थैंक्स।